दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम वेब वर्कर के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो दोस्तों सिंपल मैं एक यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सिंपल इनपुट फील्ड है। ओके, और इनपुट फील्ड में क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे, कुछ भी डेटा डालेंगे तो उसका आउटपुट मुझे देगा। तो बेसिक ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, जिसमें इनपुट हम डालकर सबमिट करेंगे तो उसको रिवर्स कर देगा। ओके, तो सपोज़ दैट हम यहाँ पे डालते हैं वर्ल्ड ज्ञान डाले और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर ऑन क्लिक, इस बटन के क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट का वैल्यू ले रहा हूँ और वैल्यू लेने के बाद उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। तो स्प्लिट करने से क्या होगा दोस्तों कि वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसको रिवर्स कर रहा हूँ उस एरे को, एंड देन उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। देन अगेन वो रिवर्स करने से वो एरे रिवर्स हो गया, एंड ज्वाइन करने से फिर से वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, और मैं उसके इनर HTML यूज करके मैं रिवर्स को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जिससे ये आउटपुट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन है। नाउ अब हमें जो है वेब वर्कर यूज करना है। वेब वर्कर क्यों यूज करना है? क्योंकि वेब वर्कर होता क्या है कि आपका ये वेब एप्लीकेशन है। ओके, वेब एप्लीकेशन में कुछ ऐसे कोड होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। तो ऐसे एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन करेंगे, ये तो चलिए छोटा वाला चीज़ था, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं था, बहुत कम टाइम पीरियड में हो गया। बट सपोज़ आपके पास एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है जिसमें कई सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो हम उसको बैकग्राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यूज़र इंटरेक्ट करेगा, यूज़र वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड में कुछ ऑपरेशन रन करा सकते हैं। एक टाइप का डिफरेंट थ्रेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में रन करेगा आपका जो कोड है, और जैसे फंक्शन कॉल किए तो फंक्शन में आप कुछ पास करेंगे पैरामीटर। सपोज़ इस केस में हम इनपुट से वैल्यू लिया और उसे मैं वो वैल्यू लिया और उसे मैं रिवर्स करूँगा, तो वैल्यू चाहिए, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि कुछ आर्गुमेंट आप पास कर देंगे और वो बैकग्राउंड में एक्सटेंसिव टास्क होगा और कुछ रिटर्न करेगा, और रिटर्न डेटा को आप यूज़र को दिखा सकते हैं, डॉम में अपेंड करा सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी और आसान है। ओके, ये जो है एक्सटेंसिव जो CPU एक्सटेंसिव टास्क होता है उसको आप जो है फास्ट कर सकते हैं, मतलब आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं, तो यूज़र इंटरेक्शन होता रहेगा, और जब कभी भी उसका रिजल्ट आ जाएगा ऑपरेशन होने के बाद, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने के बाद, या फिर जो भी CPU एक्सटेंसिव टास्क है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को आप फिर यूज़र को दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे वेब वर्कर की मदद से देखते हैं। नाउ मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया, ताकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए डिकोड करते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेब वर्कर आर अ सिंपल मीन्स ऑफ वेब कंटेंट टू रन स्क्रिप्ट इन अ बैकग्राउंड थ्रेड। द वर्कर थ्रेड कैन परफॉर्म ए टास्क विदाउट इंटरफेयरिंग विद द यूजर इंटरफेस। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ था कि बैकग्राउंड में जो है बैकग्राउंड थ्रेड में आपका ऑपरेशन होगा और यूज़र जो है इंटरेक्ट चालू रखेगा। मतलब होता क्या है, जनरली क्या होता है कि आप वेब पेज विजिट किए, अगर कोई ऐसा एक्सटेंसिव कुछ कोड रन हो रहा है तो आपका पेज लोडिंग दिखाता है और लोड होते रहता है, और लगेगा कि वो लोडिंग कंप्लीट ही नहीं हुआ, राइट, और पूरी तरह से पेज ही लोड नहीं हुआ। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली यूज़र इंटरेक्ट करता रहेगा और इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में कर सकते हैं, ताकि यूज़र जो है इंटरेक्शन कंटिन्यू रहे। ठीक है, वेब वर्कर API। अब देखिए वेब वर्कर ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया API है। नाउ वेब वर्कर क्या है? सिंपली वर्कर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप वर्कर कंस्ट्रक्टर से यूज कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्कर फीचर डिटेक्शन। पहले हम क्या चेक करेंगे कि वर्कर है कि नहीं है, मतलब कोई ब्राउज़र ऐसा है जिसमें वर्कर सपोर्ट नहीं करता है तो उसमें आपका कोड रन नहीं करना चाहिए। मतलब आप सपोज दैट आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कुछ एक्सटेंसिव टास्क है बैकग्राउंड में आप रन कराना चाहते हैं, बट कोई ब्राउज़र ऐसा है जो सपोर्ट ही नहीं करता है,
तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा, मतलब वो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि वर्कर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वर्कर अवेलेबल है कि नहीं है आपके ब्राउज़र में। ठीक है, तो कहाँ से आएगा, विंडोज़ ऑब्जेक्ट है। विंडोज़ कई सारे एपीआई प्रोवाइड करता है, लाइक ऐड इवेंट, लिसनर, वर्कर और कई सारे अदर। ठीक है, कई सारे चीज़ें हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे देन कंसोल में जाकर विंडोज़ आप डालेंगे। आई बिलीव कि आपको ये चीज़ मालूम होगा, बट देखिए इसमें कई सारे चीज़ें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, सेट टाइम आउट, फेच, बहुत सारा चीज़ें हैं, राइट। तो सिमिलरली इसमें देखिए हिस्ट्री है आपका, सब हिस्ट्री डेटा, ओके, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो उसी तरह से आप वर्कर भी चेक कर लेंगे कि वो विंडोज़ ऑब्जेक्ट से वर्कर आ रहा है कि नहीं है, ब्राउज़र से आपको मिल रहा है कि नहीं है। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूँगा कि पहला हमारा काम रहेगा, जब हम बटन क्लिक करेंगे शो आउटपुट, तो हम जो है ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करेंगे बल्कि हम बैकग्राउंड में करेंगे। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि वर्कर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, वर्कर अवेलेबल है तब इसके अंदर ऑपरेशन करेंगे, और एल्स अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हम यहीं पे करना पड़ेगा वो चीज़, तो हम यहीं पे डाल देते हैं इसको अभी के लिए। हालांकि इट्स नॉट ए बेटर ऑप्शन, बट हाँ इसके जगह पे आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट वेब वर्कर कैसे काम करता है उसको आपको समझने के लिए बस इतना अभी ध्यान रखिए कि दोस्तों अगर वर्कर अगर है ब्राउज़र विंडोज़ ऑब्जेक्ट में, वर्कर अगर मिल गया तो हम वर्कर में लोड करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। स्पॉइनिंग ए डेडिकेटेड वर्कर, creating a new worker is simple. All you need to do is to call the worker constructor, specify the URL of the script to execute in the worker thread. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर की मदद से अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नहीं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और माई वर्कर। अब इसी ऑपरेशन को हम क्या करेंगे कि डिफरेंट थ्रेड में करना चाहते हैं, तो वर्कर में कर लिया, माई वर्कर इज इक्वल टू न्यू, और न्यू यहाँ पे रहेगा वर्कर, एंड देन मुझे यहाँ पे पाथ देना है कि कौन से फाइल से मैं वर्कर इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो फाइल का नेम फिलहाल के लिए main.ts दे देता हूँ। ओके, अभी के लिए मैं main.ts दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दिया main.ts, और सॉरी main.js डाल दिया। कंसोल मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे कंसोल करके चेक कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है। जस्ट मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, जस्ट मैं चेक किया हूँ कि विंडोज़ में वर्कर है कि नहीं है, मतलब ये ब्राउज़र सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर सपोर्ट करता है तो मैं जो है एक वर्कर क्रिएट किया जिसमें हमारा main.js फाइल यहाँ पे मैंने उसको पाथ दिया, मतलब हमारा जो कोड है बैकग्राउंड में जो कोड रन होगा वो main.js में होगा। ठीक है, उसका जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट किया, मैं यहाँ पे जस्ट, तो यहाँ पे वर्कर, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। तो क्लिक में देखिए वर्कर सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ऑन मैसेज होता है और एरर होता है। ऑन मैसेज मतलब कि आप जो है मैसेज को कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब जो रिटर्न मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए ऑन मैसेज यूज करते हैं। एरर मिलेगा तो एरर यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोटोटाइप में कई सारे चीज़ें हैं, लाइक पोस्ट मैसेज है, राइट। पोस्ट मैसेज का मतलब ये होता है कि कोई कुछ डेटा जो है आप भेजना चाहते हैं, main.js में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हो गया यहाँ पे पोस्ट मैसेज। क्या क्या चीज़ आ गया आपको, पोस्ट मैसेज आ गया, देन टर्मिनेट आ गया, मतलब अब आपका ऑपरेशन ख़त्म हो गया तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास वर्कर में क्रिएट कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पोस्ट मैसेज से डेटा को सेंड करेंगे, राइट। तो हम यहाँ माई वर्कर, जो मैं वर्कर क्रिएट किया, डॉट, यहाँ पे मैं यूज करूँगा पोस्ट मैसेज।
पोस्ट मैसेज से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो क्या डेटा सेंड करेंगे, तो मैं एरे सेंड कर दिया। ओके, एरे नहीं भी अगर हम सेंड करेंगे तो सपोज दैट हम सेंड कर सकते हैं इनपुट वैल्यू को यहाँ पे। तो मैं इनपुट वैल्यू कलेक्ट कर लिया डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। ओके, विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड देन इनपुट को मैं यहाँ पे सेंड कर दिया यहाँ पर। वेरी सिंपल। नाउ जब क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है 30। ओके, इसको हम बाद में समझेंगे, ये कुछ नहीं है। मेन डॉट टी एस में कुछ कंसोल हुआ है, उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो मेन डॉट टी एस में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एंगुलर में बेसिकली टी एस फाइल में कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही कोड लिखा हुआ है, राइट। तो इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ हम जो है इसी डेटा को हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यही एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, ये हुआ, और मैं इसे सेंड करना चाहता हूँ अपना रियल कोड में, मतलब हमारा मेन थ्रेड है वहाँ पे मैं सेंड करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेन डॉट जेएस ये नेम जो है बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग है। तो मैं जो है एक नया जेएस क्रिएट कर लेता हूँ, नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वर्कर। ओके, वर्कर डॉट जेएस, वर्कर डॉट जेएस, मैं नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं सारा ऑपरेशन यहीं पे करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ कम्स फ्रॉम वर्कर, और यहाँ पे मेन डॉट जेएस के जगह पे लिख देता हूँ वर्कर डॉट जेएस। मैं सेव किया, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है कम्स फ्रॉम वर्कर, बिकॉज मैं वर्कर में कंसोल किया, ठीक है, इसीलिए आ रहा है। तो डेटा को तो मैं यहाँ पे सेंड कर दिया, बट डेटा को यहाँ पे प्राप्त कैसे करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑन मैसेज में यहाँ पे जस्ट एक कॉल कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे अगेन डेटा को सेंड करने के लिए यहाँ पे पोस्ट मैसेज यूज करते हैं, पोस्ट मैसेज। एंड देन पोस्ट मैसेज में हम यहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं, जो डेटा आया उसी को हम भेज देंगे। तो सपोज एट ई एक डेटा कर देते हैं, डेटा को डेटा ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा को हम पास कर देते हैं, जो वहाँ से आएगा उसी को हम यहाँ पे भेज देंगे, राइट। ये ऑन मैसेज, सेम चीज़ को यहाँ पर भी लिखते हैं, सेम चीज़ को यहाँ पर भी लिखेंगे। डेटा को मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके चेक करता हूँ, कंसोल लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ओके, तो ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट ऑफ हो गया था सिस्टम। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, एंड देन इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, पोस्ट मैसेज ऑन डेडिकेटेड वर्कर ग्लोबल स्कोप, मैसेज इवेंट ऑब्जेक्ट कुडंट बी क्लोन एट द ऑन मैसेज। तो दोस्तों वर्कर में हम यहाँ पे इसको अभी डेटा को नहीं भेजते हैं क्योंकि डेटा बहुत ह्यूज है यहाँ पर। तो लेट्स सी, इसको मैं ओके देन सबमिट करूँगा, कम्स फ्रॉम वर्कर, दैट्स गुड। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे
मैं फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा हूँ, ठीक है। नाउ मैं इस डेटा को कंसोल करता हूँ। ओके, इस डेटा में कई सारे चीज़ें हैं, ये होल एक ऑब्जेक्ट है कंटेनिंग हमारा जो रियल डेटा है। डेटा डॉट डेटा करूँगा तो शायद हमको इसका रियल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटा यहाँ इस जगह पे कंसोल हो रहा है। ओके, तो लेट से यहाँ पे मैं कॉन्कैट कर देता हूँ डेटा डॉट डेटा को, ताकि मैं इसे पास कर सकूँ मेन थ्रेड में। तो या ओके, ये एरोपेंग फंक्शन सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सही से आ रहा है, डेटा पास भी हो रहा है। बट ओनली थिंग इज़ डैट हम इनपुट आउटपुट हमारा मेन जो थ्रेड है, मेन जो HTML का पेज है, यहाँ पे उसको कलेक्ट करना, ठीक है। डेटा को हम कलेक्ट भी करना पड़ेगा मुझे। तो लेट्स सी हाउ टू कलेक्ट। बेसिकली ऑन मैसेज तो सही है, बट वर्कर, इस वर्कर से ऑन मैसेज, अदरवाइज देयर इज़ नो मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्कर से मैं कर लेता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डेटा पास हुआ, डेटा यहाँ पे आया, और इस डेटा में हमारे पास डेटा के साथ साथ BCD ये भी है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कर डॉट जेएस में मैंने डेटा के साथ जो कुछ मैं पास किया वो यहाँ पे आ गया। तो इस डेटा के जगह पे हम रिसीव डेटा करते हैं, ठीक है। तो इसके रिसीव डेटा, ताकि नेम सही होना चाहिए। नाउ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा मैं यहाँ पे प्राप्त कर पा रहा हूँ, और अपना ऑपरेशन मैं इस जगह पे कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, राइट, एंड देन ये जो लाइन्स ऑफ कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि दोस्तों, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये सारा कुछ मैं एक्सेस कर पा रहा था, क्योंकि हमारा जो विंडोज़ ऑब्जेक्ट है, विंडोज़ ऑब्जेक्ट में ये सारे चीज़ें हैं। बट जब हम आएंगे वर्कर डॉट जेएस में तो ये डिफरेंट है, इसके पास एक्सेस नहीं होता है हमारा डॉम का। ओके, डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट, इस सारे चीज़ों का एक्सेस नहीं होता है, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, राइट। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अगर कोड कर, इस चीज़ को यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, मान लीजिए कि वर्कर डॉट जेएस में मैं इस जगह पे अगर करके दिखाऊं तो लेट्स सी व्हाट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे रिवर्स देख सकते हैं, पोस्ट मैसेज ये सही है, एंड देन मैं रिवर्स किया तो रिवर्स गेट इनपुट डॉट स्प्लिट, गेट इनपुट के जगह पे मैं रिसीव्ड डेटा ये कर देता हूँ, डॉट डेटा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आएगा कि डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉर्मल ये जेएस का पेज नहीं है। नॉर्मल अगर जेएस पेज होता जो हम इंक्लूड करते अपने HTML के पेज में, मीन्स एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर फाइल है उसको हम अगर इंपोर्ट करते, इंक्लूड करते अपने वेब पेज में, तो वो काम करता, ठीक है। क्योंकि आपका मेन थ्रेड होता है, उसमें डॉक्यूमेंट, विंडोज़ के जितने भी एक्सेस APIs हैं, डॉम का एक्सेस, वो सारा कुछ रहता है। बट यहाँ पे डॉम का एक्सेस नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ये सब काम नहीं करेगा, राइट। तो हम इसको अभी के लिए हटा देते हैं, और ये जो रिसीवर है, रिवर्स है, इसे हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि ये कंप्यूट किया, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो सबसे पहले रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा आएगा, स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा, और मैं इसे पास कर दे रहा हूँ। ये सिंपल हमारा ऑपरेशन है जो मैं
बैकग्राउंड में करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये तो हमारा एक लाइन का कोड है, बट मान के चलिए कि थाउजेंड्स और हंड्रेड्स लाइन्स ऑफ द कोड अगर हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, मैं डेटा को रिसीव कर लूँगा, जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइप से आप वेब वर्कर को यूज कर सकते हैं। नाउ हम इसे रिवर्स करके पास कर दे रहे हैं पोस्ट मैसेज के थ्रू, और पास करके इनपुट आउटपुट डॉट HTML यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे? ऑन मैसेज। याद रखिएगा, पोस्ट करने के लिए पोस्ट मैसेज, एक्सेप्ट करने के लिए रिसीव करने के लिए ऑन मैसेज, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं कर दे रहा हूँ ताकि उसका आउटपुट यहाँ पे दिखे। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये तो आ गया, ओके। डेटा हमारा ये यहाँ पे रिसीव हुआ है, एक्चुअली कंसोल लॉग हुआ है, और यहाँ पे कंसोल लॉग आई बिलीव कि मैं हटा दिया हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, सिंपल ये ऑपरेशन है। तो हमारे पास डेटा आ गया। अब उस डेटा को हम कुछ भी कर सकते हैं उसको लेकर। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस मेन थ्रेड में तो डॉक्यूमेंट का एक्सेस तो है। नाउ ये जो डेटा आया उसको हम यहाँ पे फ़िलहाल लिखेंगे। तो जो डेटा आया उस डेटा को हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट समथिंग लाइक दैट। अब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इस जगह पे आ रहा है, याद रखिएगा। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड ज्ञान एंड मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो देख सकते हैं कम्स फ्रॉम वर्कर एक बार और कॉल हुआ और उसका उसको रिवर्स करके, स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट हमको यहाँ पे दे दिया। और याद रखिएगा ये चीज़ वर्कर डॉट जेएस में हो रहा है, मतलब ये बैकग्राउंड में हो रहा है। तो इंट्रैक्शन, यूज़र इंट्रैक्शन ये होता रहेगा, ओके। यूज़र जो भी चाहे, मान लीजिए फॉर्म है तो फॉर्म फिलअप कर रहा है और बैकग्राउंड में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ पे जैसे ही आएगा मैसेज ऑन मैसेज से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हैवी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर एप्लीकेशन में भी सेम है। एंगुलर एप्लीकेशन में भी कुछ इसी प्रकार करते हैं, लाइक पहले चेक करेंगे कि वर्कर अवेलेबल है कि नहीं है, देन वही ऑन मैसेज पोस्ट मैसेज सेम है, ठीक है। रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम है। एंगुलर, रिएक्ट, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। नाउ इसके जगह पे यहाँ पे ऑन मैसेज जो लिखे, इसके जगह पे कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, लाइक ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्नर एंड देन ऐड इवेंट लिस्नर में इवेंट मैसेज, इवेंट आउटपुट आप एक्सेप्ट करेंगे। मैसेज इवेंट अकर्ड होगा तो क्या होना चाहिए, तो बेसिकली आपका यहाँ पे एक कॉल बैक कॉल होगा, राइट। एंड कॉल बैक में ये सारे ऑपरेशन होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और इसके जगह पे रिवर्स डेटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये डबल कोट में, क्योंकि ये जस्ट इवेंट है, जैसे क्लिक इवेंट होता है उसी टाइप से ये जस्ट एक इवेंट है। नाउ जब हम क्लिक करेंगे तो आई बिलीव ये काम कर रहा है, यस। तो देखिए मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे काम कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे कैसे पता चला कि ऐड इवेंट लिसनर को, ये फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, और ये कुछ भी अगर सपोज दैट इवेंट होगा, क्या क्या इवेंट है उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका विंडोज़ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। जैसे दिस अगर हम करेंगे तो विंडोज़ का जितना भी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कई सारे
चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, लाइक अलर्ट, ब्लर एंड कैश, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, कन्फर्म एंड देन डॉक्यूमेंट, ये सारा का एक्सेस जो मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे उस चीज़ को पता करने के लिए आप सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे सेल्फ यूज करता हूँ। सेल्फ मैं सेव किया और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेल्फ में क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सेल्फ में पोस्ट मैसेज है, ऑन मैसेज है, ठीक है, ये तो है ही। और इसमें आपको मिल जाएगा कई सारे चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है, कुछ चीज़ नहीं होता है, कुछ चीज़ मेन थ्रेड में ही अवेलेबल होता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आपको सेल्फ यूज करना है, सेल्फ डॉट पार्टिकुलर थिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें भी कई सारी चीज़ें, नेविगेटर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो नेविगेटर में बहुत सारे चीज़ें आ गया, स्टोरेज सिस्टम समथिंग। ओके, तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा आपको। बस इतना समझिए कि वेब वर्कर से आसानी से आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए टफ, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। किसी भी तरह का आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब वर्कर आप अपने एप्लीकेशन में ज़रूर यूज कीजिए। जो हैवी लोड होता है और एक्सटेंसिव जो टास्क होते हैं वो आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं और यूज़र इंटरेक्शन जो है होता रहेगा, और जब भी आपको उसका रिजल्ट आएगा तब आप यूज़र को दिखा सकते हैं और उसके बेस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। So thank you for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.